गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम करेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं? उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम का नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो इसका उत्तर भी क्या है? कुंतक। आगे है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं? उत्तर है भामह। तो वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन हैं? भामन हैं। अगला प्रश्न, भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है? उत्तर है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों में विभक्त किया है? दो भाग कौन कौन से हैं? स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति। तो इसका उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य कौन हैं? उत्तर है भामह और दंडी। अगला प्रश्न है, रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में वर्णित किया है। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? उत्तर है दो भेद हैं। कौन कौन से? काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है, भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? उत्तर है 3, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने पद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी है? तो उत्तर है कलावाद की प्रतिष्ठा। तो कलावाद की जो प्रतिष्ठा है वो किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा ही हुई है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है? उत्तर है काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है। एक और है इसमें, रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। तो ये दोनों जो हैं वो वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलताएं हैं। अगला प्रश्न है, कवः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, कथन किसका है? उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न है, सालंकारस्य काव्यता अर्थात सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है, ये कथन किसका है? उत्तर है कुंतक। आगे चलेंगे हम, औचित्य संप्रदाय। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? उत्तर है क्षेमेंद्र। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न,
रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? उत्तर है आनंदवर्धन। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? उत्तर है कि औचित्य को। क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। अगला प्रश्न है, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत ना मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अब आगे है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्यान है सबको, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर भी क्या है? आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा? उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के किस सिद्धांत से हुआ है? उत्तर है स्फोट सिद्धांत। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न से पहले स्फोटवादियों ने शब्दों के अभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। तो चलें अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में से कौन सा रूप है? जो ध्वनि है वो वाणी के 4 रूपों परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में से कौन सा रूप है? तो उत्तर है वैखरी। अगला प्रश्न है, स्फोट वाणी के 4 रूपों परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में से कौन सा रूप है? तो स्फोट कौन सा रूप है? मध्यमा रूप है। अगला प्रश्न है, वैयाकरण ने वाक अर्थात वाणी के कितने प्रकार माने हैं? उत्तर है 4, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन का समय कौन सा है? उत्तर है 9वीं शती का मध्य। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? उत्तर है 3, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार किए हैं? उत्तर है 3, वास्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में से किसी काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? तो उत्तर है रस ध्वनि को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? उत्तर है 51। अगला प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? उत्तर है 4, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। अगला प्रश्न, आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? उत्तर है
3 उत्तम, मध्यम और अधम। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन है? उत्तर है मम्मट, अभिनवगुप्त और पंडित जगन्नाथ। और प्रमुख, अगला प्रश्न है, प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य हैं? उत्तर है मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदु राज, भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक और महिम भट्ट। अगला प्रश्न है, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन हैं? उत्तर है महिम भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये थे हमारे प्रश्न कौन कौन से? ध्वनि सिद्धांत से संबंधित, औचित्य संप्रदाय से संबंधित और वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप परीक्षा से 1 घंटा पहले भी बिना अपना टाइम वेस्ट किए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह की अन्य वीडियोस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।